हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। राजस्थान की नदियों के क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। पहला क्वेश्चन है, बिजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी किस अब्बाह तंत्र का भाग है? तो जो खारी नदी है वो बंगाल की खाड़ी अब्बाह तंत्र का भाग है और ये बिजराल की पहाड़ियों से निकलती है। सुमेलित नहीं है। नदी और उसकी सहायक नदियाँ दे रखी है। बनास की सहायक नदी मोरेल है, बिल्कुल सही बात है ये। चंबल की सहायक नदी है मेज, ये भी सही है। माही की है चाप, ये भी सही है। लूनी की सहायक है खारी, ये गलत है। ठीक है, खारी नदी लूनी की सहायक नहीं है। अनास, ईरू और सोम जिस नदी की सहायक नदियाँ हैं वह है तो माही नदी की सहायक नदियाँ हैं। माही नदी को बागड़ व कांठल की गंगा भी कहते हैं। माही नदी मध्य प्रदेश के धार जिले की मेहत झील से निकलती है। राजस्थान में खांदू गांव बांसवाड़ा के समीप प्रवेश करती है। कहाँ पर प्रवेश करती है? खांदू गांव बांसवाड़ा। उल्टे यू आकार में घूमती हुई गुजरात से प्रवेश करके खंबात की खाड़ी में गिरती है। यह नदी सर्वप्रथम बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़, तत्पश्चात बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर जिलों के मध्य सीमा बनाती है। माही की प्रमुख सहायक नदियां हैं सोम, जाखम, लाखन, ईरू, हरण, दर, अनास, चाप और मोरेन। दोबारा से देखते हैं, सोम, जाखम, एरू, हरण, लाखन, दर, अनास, चाप एवं मोरेन। इनमें से फेमस है सोम, जाखम, अनास और चाप। ठीक है। कौन सी नदी अंतः प्रवाहित नदी नहीं है? इनमें से खारी नदी अंतः प्रवाह नहीं है। ठीक है। जो सावी नदी है ये अलवर में सेवर की पहाड़ियों से निकलती है, अंतः प्रवाह की नदी है। कांतरी नदी खंडेला सीकर से निकलती है, खंडेला की पहाड़ियों से, अंतः प्रवाही है। और जो कांकनी नदी है वो कोटड़ी गांव से निकलती है। ठीक है, तो ये सारी अंतः प्रवाही हैं। इनमें से खारी नदी अंतः प्रवाह की नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है? तो नाली, नाली परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है। कौन कौन सी हैं? खड़ीन, टांका और टोबा। ये जल संरक्षण की प्राचीन विधियां हैं राजस्थान में परंपरागत, जैसे नाड़ी, बावड़ी, टांका, खड़ीन, टोबा, झालरा, कुई, नेहटा, पालर पानी एवं मदार। ये प्रमुख जल संरक्षण की विधियां थी प्राचीन काल में। नाड़ी, बावड़ी, टांका, खड़ीन, टोबा, झालरा, कुई, नेहटा, पालर पानी एवं मदार। राजस्थान राज्य में किस नदी का अब्बाह क्षेत्र न्यूनतम है? तो बाकल नदी का अब्बाह क्षेत्र न्यूनतम है। और जो बाकल नदी है ये साबरमती की सहायक नदी है। सुमेलित करना है त्रिवेणी संगम। ठीक है। बीगोद त्रिवेणी संगम में बनास, बेड़च और मेनाल मिलती हैं। बेणेश्वर धाम जो कि आदिवासियों का कुंभ, यहाँ पर मेला लगता है माघ पूर्णिमा के दिन। सोम, माही, जाखम नदी मिलती है, नया टापरा गांव में है ये, डूंगरपुर में। रामेश्वर घाट पर बनास, चंबल और सीप। राजमहल पर बनास, डाई और खारी। तो आपको चारों संगम याद रखने हैं। बीगोद, बनास, बेड़च और मेनाल नदी मिलती है। बनास, डाई और खारी राजमहल में मिलती हैं। बनास, चंबल और सीप ये रामेश्वर घाट में मिलती हैं। सोम, माही, जाखम ये बेणेश्वर में मिलती हैं। तो ये आपको याद रखने हैं। लूनी की सहायक नदी कौन सी नहीं है इनमें से? तो लूनी की सहायक नदी मेंढा नहीं है। जो मेंढा नदी है वो जयपुर से निकलती है और सांवर झील में गिरती है। ठीक है, जो मेंढा नदी है वो जयपुर से निकलकर सांवर में गिरती है। इसके अलावा जोजरी, सूकड़ी और गोहिया, गोहिया सबसे पहले मिलती है लूनी नदी में। ठीक है, उसके बाद बांडी मिलती है। तो जोजरी, सूकड़ी और गुहिया ये लूनी की सहायक है, मेंढा नहीं है। आहू एवं परवन नदियाँ किसकी सहायक हैं? तो आहू और परवन ये काली सिंध की है। काली सिंध नदी का उद्गम देवास से होता है, मध्य प्रदेश से, जो राजस्थान के झालावाड़ जिले में प्रवेश कर नानेरा, कोटा नामक स्थान पर चंबल में मिल जाती है। यह नदी झालावाड़, कोटा, बूंदी जिलों की सीमा बनाती है। काली सिंध की अन्य सहायक नदी हैं क्यासरी, पिपलाज एवं सामेला एवं रेवा निवाज। क्यासरी, पिपराज, सामेला, रेवा और निबाज ये काली सिंध की अन्य सहायक नदियां हैं आहू और परवन के अलावा। जो काली सिंध है वो देवास, मध्य प्रदेश से निकलती है, झालावाड़ में प्रवेश कर नानेरा, कोटा में चंबल से मिल जाती है। खड़ीन सिंचाई पद्धति कहाँ की लोकप्रिय है? जैसलमेर की लोकप्रिय है ये। नदियाँ प्रायः समुद्र में मिलती हैं किंतु कुछ नदियाँ किसी भी समुद्र में नहीं मिलती हैं। भारत में ऐसी कुछ नदियाँ हैं राजस्थान में, ठीक है, जिसको अंतः प्रवाही नदी कहते हैं। अब हमको नदी और सहायक नदी सुमेलित करनी है। चंबल की सहायक है पार्वती, बनास की सहायक है खारी, लूनी की सहायक है सुकड़ी और माही की सहायक है सोम और जाखम। तो सब सही है इसमें। चंबल की पार्वती है, बनास की खारी है, लूनी की सुकड़ी है, माही की सोम है। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, वह नदी जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है जो पूर्वी पंजाब से राजस्थान में बहती थी, सरस्वती नदी। कौन सी एक नदी जो सिर्फ पश्चिमी राजस्थान में बहती है, तो लूणी नदी पश्चिमी राजस्थान में बहती है। पश्चिमी राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण नदी है ये। उद्गम इसका नाग की पहाड़ियों अजमेर से होता है। फिर ये नागौर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर, जालौर में बहती है और कच्छ के रन में विलीन हो जाती है। बालोतरा, बाड़मेर तक इसका जल मीठा है, ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद इसका जल खारा होता है। जालौर जिले में लूनी नदी के बाढ़ क्षेत्र को नेहड़ कहते हैं। जालौर जिले में लूनी नदी के बाढ़ क्षेत्र को नेहड़ या फिर रेल कहते हैं। बनास नदी का मुख्य क्षेत्र किस जिले में है, तो बनास नदी का मुख्य क्षेत्र टोंक जिले में है। ठीक है। सीकर जिले में कौन सी नदी का उद्गम होता है, तो कांतली नदी का। बार बार क्वेश्चन आ रहा था, कांतली नदी खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है, अंतः प्रवाह की नदी है ये, और इसके जो बेसिन है उसको तोरावटी का बेसिन भी कहा जाता है। सीकर झुंझुनू जिले में बहने के बाद ये चूरू की सीमा पर विलुप्त हो जाती है। ठीक है। सावी नदी का उद्गम किस जिले में है, तो जयपुर में सावी नदी का उद्गम स्थल है और जयपुर की सेवर की पहाड़ियों से निकलकर अलवर में बहती है ये। ठीक है। अलवर में बहती है, जयपुर के सेवर की पहाड़ियों से निकलकर, और हरियाणा में पटौदी के उत्तर में विलीन हो जाती है। चंबल, बनास, माही और काली सिंध में से किस नदी का जल अरब सागर में गिरता है, तो माही नदी का जल अरब सागर में गिरता है। काली सिंध ये चंबल की सहायक ही है, और जो बनास नदी है ये भी चंबल में मिल जाती है। तो इन तीनों का जल बंगाल की खाड़ी में गिरता है, लेकिन माही नदी का अरब की सागर में गिरता है। माही नदियों में से लूनी नदी, सोम, जाखम ये सब अरब की सागर में जाती हैं। ठीक है। कातली, कांकनी, सावी और बनास में से कौन सी एक अंतः प्रवाह की नदी नहीं है, तो इनमें से बनास नदी अंतः प्रवाह की नदी नहीं है। सावी ये अलवर में बहती है, सेवर की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है। घग्गर, कातली, सावी, काकनेय, काकनी, मंथा, रूपनगढ़ ये सब अंतः प्रवाह की नदी है। अंतः प्रवाह क्षेत्र राजस्थान में 60.3% है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी के जल प्रवाह से जुड़ी है, तो चंबल नदी ये बंगाल की खाड़ी के जल प्रवाह से जुड़ी है, क्योंकि चंबल नदी यमुना नदी में मिल जाती है इटावा में, उत्तर प्रदेश में जाके, और इसकी सहायक नदियां हैं बनास, काली सिंध, कुराल, पार्वती। बनास नदी की सहायक हैं बेड़च, कोठारी, खारी, मेनाल, ढूंढ। काली सिंध की हैं परवन, निवाज, आहू। गंभीरी नदी, कोठारी नदी, खारी नदी, बाणगंगा, कुराल ये सारी की सारी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में जाती हैं। अगर आपको क्वेश्चन हेल्पफुल लगे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को।